ओके, सो एटलीस्ट वन एस मीन्स व्हाट, देयर आर टू पॉसिबिलिटी। इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड है। एक तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन। देखो एटलीस्ट वन का मैथमेटिकल मीनिंग होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं वन माइनस एक्स लेस देन वन। इधर इक्वल टू इधर इक्वल टू नहीं है। वन से छोटा नंबर क्या होता है? सिर्फ जीरो। तो ये है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला एटलीस्ट वन का। तो इसमें एटलीस्ट वन एस के बारे में बात कर रहा है, तो एटलीस्ट वन एस, सो दैट मीन्स वन माइनस पी ऑफ नो एस। अंडरस्टूड? तो 52 कार्ड में से 4 कार्ड्स एस के होते हैं, तो रेस्ट ऑफ कार्ड 48 इसमें एस नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर क्या आएगा? वन माइनस, टेल मी, नो एस मतलब 48, बट आपने टोटल कितने कार्ड उसमें से निकाले हैं टोटल? सो देयर आर टोटल 4 कार्ड्स। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर वन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो NC1, 2 कार्ड्स निकाला तो NC2, लाइक दैट। बट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है? 48, तो 48C4 डिवाइड बाय टोटल इज 52C4, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। ये आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया मे बी, तो दैट इज 48 C4 0.92। हाँ, अभी ये C4 कैसे निकालते हैं वो भी चाहिए, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है? मैं आपको कैलकुलेशन भी बता दूं? हाँ जी बता दो। यस, तो 1 माइनस 48, पहले 48C को निकालते हैं, ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से सेपरेटली। 48C4 is nothing but 48 factorial divided by 48 minus 4 into 4 factorial। ये सॉल्व करके कितना आएगा? 48 factorial, 48 minus 4 is what? 44 factorial into 4 factorial। so finally this is nothing but 48 को आप ब्रेक करेंगे 44 तक, तो ये हो जाएगा 48, 47, बस ठीक है सर, ये आगे 46, पता 45, राइट, इंटू 44 फैक्टोरियल। तो जो नीचे वाले 44 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, तो फाइनली इसका आंसर 1 माइनस, अभी न्यूमरेटर के बारे में सोच रहे हैं, सो दैट इज 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में आएंगे तो ऐसे ही सेम आने वाला है। 52 माइनस 4 कितना आता है? 48, राइट? तो देखा जाए तो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा इसका। तो इसी तरीके से कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो दोनों को पहले ब्रेक करते हैं, बाद में देखते हैं क्या कैंसिल होता है क्या नहीं होता। पहले 48C4 को ब्रेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दैट इज 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 44 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में आएंगे तो दैट इज 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 52 माइनस 4, that is 48 factorial into 4 factorial। 4 factorial cancel to each other, right? 1 माइनस, अब ये 48 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में चला जाएगा। ऑलरेडी न्यूमरेटर में 48 फैक्टोरियल पहले से है, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा? 52 फैक्टोरियल और एक 44 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। फिर 1 माइनस ओके, सो 1 माइनस 48 को आप ब्रेक कर लेंगे, तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल। ये आपने पहले वाले 48 को ब्रेक, ऊपर वाला 48 को एक को रहने दो ऐसे ही। डिनोमिनेटर में जो 52 है उसको ब्रेक करते हैं। 52 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो गया। और एक 444 फैक्टोरियल यहाँ पे था, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके,
तो ये था कैलकुलेशन। फाइनल आंसर क्या आता है मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, सो दैट आपको आंसर पता चल जाए। 1 माइनस ये सब कैलकुलेशन कैंसिल करके फाइनल लास्ट आंसर में आपको लिख के दे रहा हूं। So this is nothing but 0.2813। ओके, एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो भी अगर आपको चाहिए तो भी मैं बता देता हूँ। सेकेंड मेथड, P of at least 1। तो सेकेंड मेथड इज एटलीस्ट 1 का मतलब कि आइदर 1 या फिर 1 से ज्यादा रहेगा चलेगा। क्लियर? तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कितने नंबर ऑफ एस होते हैं? 4। 4 में से मतलब फर्स्ट पहला वाला 1s एंड बाकी के 3 अदर्स कार्ड, और 2s 2 अदर्स प्लस 3s एंड 1 अदर एंड प्लस 4s। तो इसमें अदर का सवाल ही नहीं आता। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट ये थोड़ा लेंदी मेथड होता है, बट ये भी एक मेथड है जिससे आपकी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों साइड से बताया। एटलीस्ट 1 मतलब आइदर 1 और 2 और 3 और 4, कम से कम एक तो होना चाहिए, से ज्यादा भी रहेगा तो भी चलेगा। और 4 नेक्स्ट में 4 कार्ड्स ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए 4 तक जाके रुक गए। अब इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 4c1 इंटू 48c3 प्लस 4c2 48c2 प्लस 4c3 48c1 प्लस 4c4 और नथिंग, द होल डिवाइड बाय 52c4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आंसर 0.2813 है। तो दिस इज अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी आप एक चूज करो, डजंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को पहला वाला सम समझा? हाँ सर, हाँ समझा समझा। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था बट ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया, दैट इज इंपॉर्टेंट। 2 Indians आर टू बी सीटेड इन अ रो along with the 8 other persons। ठीक है, अदर पर्सन मतलब वो फॉरेनर रहेंगे, बिकॉज इंडियन की बात की है तो ऑफ कोर्स अदर पर्सन ब्रैकेट में फॉरेनर लिखा हुआ था बट मैंने दिया नहीं। ठीक है, इट्स ओके, उससे कुछ क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हो गए? 10। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडियन ऑक्युपाइज द सेकेंड पोजिशन बट नॉट द फर्स्ट। तो टोटल 10 पोजिशन है। 10 पोजिशन में से फर्स्ट पोजिशन पे कोई भी बैठे चलेगा, लेकिन फर्स्ट पोजीशन में इंडियन नहीं बैठना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन का डिमांड है। तो हम लोग पहले टोटल 8 पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं, और फर्स्ट पोजीशन पे वो 8% में से कोई एक बैठेगा, सेकेंड पोर्शन पे कंपलसरी इंडियन में से ही कोई 2 बैठेंगे, और रेस्ट ऑफ बाकी का जो 8 पोर्शन है, 8 सीट्स है, पोजीशंस है, उसमें वो 8 पर्सन्स ही बैठेंगे। तो देयर आर टोटल 10 सीट्स यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, नंबर ऑफ सीट्स। So first position, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, I think so 10 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, करेक्ट। फर्स्ट पोजीशन पे किसको आना है बोलो? इंडियंस को आना। कितने इंडियंस है? 2। तो ये पोजीशन को ऑक्युपाई करने के लिए कितने प्रोसेस हो गए? 2 वेज। फर्स्ट पोजीशन पे इंडियन नहीं बैठना है, कंपलसरी है, तो फॉरेनर ही बैठेंगे। टोटल कितने फॉरेनर है? 8। तो यहाँ पे 8 वेज। अब ये रेस्ट ऑफ पोजीशन पे कोई भी एक फॉरेनर बैठेगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर एक फॉरेनर बैठता है, बैठ गया सपोज दैट, तो रेस्ट वाले पे बाकी 7 पॉसिबिलिटी, फिर 6 लाइक दैट, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां से तक आप देखोगे ध्यान से, तो दिस इज 8 फैक्टोरियल।
तो दिस इज द टोटल चांसेस। टोटल चांसेस कितने हो गए? 8 वेज इंटू 2 वेज इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं? 10। तो 10 पोजीशन, अगर कहीं भी कुछ कंडीशन नहीं दिया रहता तो 10 पर्सन को 10 पोजीशन में बैठने का जो पॉसिबिलिटी है दैट इज 10 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। अब आपको कैलकुलेशन तो खुद से ही परफॉर्म करना है, मैं कैलकुलेशन से आपको कांसेप्ट बताते चलता हूँ। तो इसका आंसर आपको 8/45, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको 8/45 इज द करेक्ट आंसर, राइट? ये कंसेप्ट समझा क्या? ये परमुटेशन वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है। अंडरस्टूड? यस सर। Okay, so next question number 3. A fair die is rolled in twice independently. What is the probability that of getting one in first roll but not getting in 3 और second roll? फर्स्ट वाले पे फर्स्ट टाइम जब आप टॉस कर रहे हैं या फिर थ्रो कर रहे हैं डाइस को, दैट इज सिचुएशन पे 1 आना चाहिए, ऐसा कंडीशन दिया है। बट सेकेंड रोल में 3 और 4 नहीं आना चाहिए। तो 3 और 4 नहीं आएगा तो क्या आएगा? फिर बाकी के 2 आ जाएंगे। तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिखता हूं, तो फर्स्ट डाइस पे 1 एंड सेकेंड डाइस पे 3 और 4 नहीं आने चाहिए। तो मैं 3 और 4 बार लगा देता हूं, मतलब नहीं आने चाहिए। तो P ऑफ 3 का आंसर क्या होगा? वैसे तो हर एक का आंसर 1/6 ही होगा, चाहे वो P ऑफ 1 हो, चाहे P ऑफ 2 हो, चाहे P ऑफ, एक डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं तो 1 आने का चांसेस 1/6, 2 आने का भी चांसेस 1/6, 3 आने का चांसेस भी 1/6 एंड स्टिल 6 आने का भी चांसेस 1/6, बट 3 और 4 आने के चांसेस भी 1/6 होगा एंड 1 आने का चांसेस भी 1/6। जो अपने को जरूरत है वही लिखता हूं। इन दोनों को आप ऐड करो तो 3 और 4 यानी 1/6 इंटू 1/6, तो फाइनली आंसर इज 2/6। बट ये नहीं चाहिए, 3 और 4 नहीं चाहिए, तो कंप्लीमेंट का फॉर्मूला 1 minus 2/6 इज दैट इज 4/6। तो फाइनली P ऑफ 1 का आंसर 1/6 और इसका आंसर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, दैट इज 4/6, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/36 एंड आफ्टर दैट आंसर विल बी 1/9। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 3 ब्लैक 4 ब्लू एंड एक बॉक्स बनाता हूं, एक बॉक्स के अंदर कितने बॉल्स रखे हैं वो बता देते हैं। So there are 3 black and 3 blue and 5 red. तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 4 है, सॉरी, ये 4 + 3 7 + 5 12। क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट वाला पे क्या आना चाहिए, बोलो फर्स्ट वाले पे क्या? ब्लैक। तो फर्स्ट इज ब्लैक, देयर आर 3 उसमें से हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो फर्स्ट पे ब्लैक एंड सेकंड पे बोलो ब्लू एंड थर्ड वाले पे रेड, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब निकाल के रख नहीं रहे। तो 12 में से हम लोगों ने ब्लैक निकाला, ब्लैक का कितने पॉसिबिलिटी? 3/12। नेक्स्ट राउंड में अभी एक कार्ड हमने उसमें से निकाल लिया है, सो फाइनली 11 बच गया, और उसमें ब्लैक 4 है, सॉरी ब्लू 4 है, ब्लू भी निकाल लिया, रेड 5 है, लेकिन और एक कार्ड मिस हो गया, 2 कार्ड निकाल दिए, तो 10 एंड ये 5। इसको आप कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर कितना आता है, राइट? तो ये 4 × 3 12 कैंसल, और फाइनली ये 5/10 दैट इज 1/2। तो देखा जाए तो 1/22 इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? एनी डाउट? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 dice are tossed together. What is the probability that sum of number either prime number or divisible by 2? तो पहले सारे सम बताओ। 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या सम आता है? जब आप 2 डाइस का गेम प्ले करते हैं तो उसमें आइदर 2 या फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट? इतने सारे पॉसिबिलिटी है। अगर 2 डाइस एक साथ सपोज थ्रो किया तो मे बी कि फर्स्ट डाइस पे 1 आया, सेकंड पे भी 1 आया, तो व्हाट इज द सम? 2। फर्स्ट वाले पे 1 एंड सेकंड पे 2 आया, देन व्हाट इज द सम? 3। फर्स्ट पे भी 2, सेकंड पे भी 2, देन व्हाट इज सम? 4। ऐसे करके 2 4 6 एंड बोथ आर, अगर दोनों पे 6 आते हैं तो 12, एक पे 5 और 6 आता है तो 11, दोनों पे 5 आते हैं तो 10, ऐसे करके टोटल 12 पॉसिबिलिटी है। इसमें से डिविजिबल बाय 2 कौन है और प्राइम नंबर कौन है?
प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आता है, तो प्राइम वाला बताओ। प्राइम वाले को मैं ए पकड़ता हूं, तो प्राइम में 2 है, 3 है, 5, 7 और 11, ये प्राइम वाला कंसेप्ट हो गया। और डिविजिबल बाई 3 नहीं, डिविजिबल बाई 2, 2 के टेबल में आने वाले 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, राइट। तो आइदर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल प्राइम नंबर, इसको मैं बी इवेंट पकड़ के चलता हूँ, दिस इज द इवेंट बी। तो मुझे आइदर और पी और बी चाहिए। और का मतलब मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए यूनियन बी? दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए आपको इंटरसेक्शन भी आना चाहिए। तो इंटरसेक्शन कितना है दोनों का, इधर ही लिख देते हैं। ए और बी इधर बाजू में लिखा है, तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? और कोई कॉमन नहीं है, राइट। 2 के अलावा दोनों में कोई कॉमन नहीं, 2 है जो दोनों में कॉमन। अब आपको हर एक सम आने के पॉसिबिलिटी लिखने पड़ेंगे। 2 आने का पॉसिबिलिटी, 3 आने का पॉसिबिलिटी, 5 आने का पॉसिबिलिटी, वो सब यहाँ पे 1 बाय 1 लिखना है। तो पहले हम लोग पी ऑफ ए के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। पी ऑफ ए, ये पी ऑफ ए पहले मैं यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूंगा, प्लस पी ऑफ बी मैं कैलकुलेट करूंगा, और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में तो एक ही है, और 2 आने का एक ही चांस होता है जब दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए। तो आंसर इज 1/36। ये तो मिल गया, चलेगा। 2 आने का चांसेस आपने बताया 1, 3 आने के चांसेस बताओ। तो 3 दो पॉसिबिलिटी में आता है, इधर 2,1 या फिर 1,2। अंडरस्टूड? तो इसके 2 चांसेस हो गए, तो +2। नेक्स्ट 5 आने के चांसेस बोलो, तो इधर 1 4। नेक्स्ट बोलो कौन सा चांस आएगा 5 के लिए? 2 3 2 या 3 फिर 3 2 3 2 या फिर 4 1 4 1। कितने चांसेस हुए ये? 5 4 चांसेस, तो +4। 1 2 3 4 4 चांसेस। 7 आने के चांसेस लिखो, तो 1 के साथ 6, देन 2 के 2 साथ के साथ 5 5, देन 3 और 4, देन 4 3, देन 4 5 2 5 2, then 6 1 1 2 3 4 5 6, there are 6 way। 11 आने के चांसेस, तो 5 6 या 6 10 5। 1 10 1 कहां से आया? 10 डाइस 1 कभी देखा है क्या? डाइस में 1 2 6 नंबर होते हैं ना, हाँ तो 6 के ऊपर कैसे बोल सकते हो यार? डाइस के ऊपर आप 10 10 1 कैसे बोल सकते हो? 10 ऐसा कोई डाइस ही नहीं बना जिसके ऊपर 10 प्रिंट हो। इज इट क्लियर? यस 1 to 6 के बीच का ही नंबर लेना है, जो कि एडिशन आपका 7 आ जाए। अब 11 के लिए 5 और 6 और 6 और 5, तो देयर आर 2 चांसेस, तो 2 आ गया, डिवाइड बाय 36। टोटल 36 होता है। 6 into 6, 2 डाइस थ्रो किया है। चलो अब 2 सेकंड केस पे आते हैं, बी वाले में। तो 2 आने के चांसेस 1 ऑलरेडी लिख दिया। 4 आने के चांसेस बोलो, तो 1 3 3 1 एंड 2 2, देयर आर 3 चांसेस, जो कि आपको 4 मिलेगा। 6 आने के चांसेस बोलो, तो 1 पहले पे 1, दूसरे पे 5, नेक्स्ट 2 और 4, नेक्स्ट 3 और 3, नेक्स्ट 4 3 सॉरी 4 2, नेक्स्ट 5 1 1 2 3 4 5, देयर आर 5 चांसेस, प्लस 8 आने के चांसेस बोलो, 4 4 सारे चांसेस बोलो। 1 के साथ कुछ नंबर ऐड करोगे तो 8 आएगा नहीं, 2 के साथ ऐड करोगे तो आएगा 2 और 6, फिर 3 और 5, फिर 4 और 4, फिर 5 और 3 और 6 और 2, 1 2 3 4, देयर आर 5 चांसेस। 8 10 के लिए 3 चांसेस, 6 4 4 6 एंड 5 5, सो दैट इज 3 चांसेस। और 12 के लिए ओनली 1, दोनों पे 6 6 आएगा तो ही 12 आएगा, डिवाइड बाय 36। अंडरस्टूड? तो डिनोमिनेटर में सब में 36 है, आपको न्यूमरेटर के सारे वैल्यूज को बताने हैं, ठीक है। न्यूमरेटर सब ऐड करके बताओ कितना आंसर आता है। सारे न्यूमरेटर एक साथ ही ऐड कर लो, उसमें से लास्ट में 1 सबट्रैक्ट कर देना। यस टेल मी। तो टोटल न्यूमरेटर आप ऐड करोगे तो 32/36 होगा, फिर बाद में ये 4 के टेबल से कट के 8/9 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर। ओके, डाउट? ओके, सो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6. Okay, so let's see the another question. In a tuition batch of 2 students, probability of x will pass. x के पास होने का probability कितना है? 1/4. तो उसके फेल होने का चांसेस क्या होगा? 1 minus 1/4, that is 3/4. सेकेंड, y के पास होने का चांसेस इज 2/3. तो उसके फेल होने का चांसेस क्या होगा? दैट इज 1 minus 2/3. आंसर इज 1/3. क्वेश्चन में बोला क्या है? कोई एक ही पास होना चाहिए, आइदर x वाला या y वाला. ठीक है, ओनली वन विल पास. इसका मतलब अगर सपोज दैट x पास हो रहा है तो y को फेल होना पड़ेगा, और अगर y पास हो रहा है तो x को फेल होना पड़ेगा. समझ रहा है? क्योंकि एट ए टाइम कोई एक ही पास होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. तो पास होने का आंसर मैंने 1/4 लिखा, और y के फेल होने का चांसेस 1/3 है, x के फेल होने के चांसेस 3/4, और y के पास होने का चांसेस 2/3. डिनोमिनेटर दोनों में 12 ही है, बट इधर आंसर 1 और इधर ऐड करोगे तो 6. फाइनली 7/12 इज द राइट आंसर. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ 2 बास्केट, यानी कि देयर आर 2 बास्केट के बारे में बात किया है. बास्केट 1, फर्स्ट बास्केट में क्या? 7 रेड एंड 5 ब्लैक. 7 रेड एंड 5 ब्लैक. एंड सेकंड बास्केट में 4 रेड एंड 6 ब्लैक. इस तरह का सम आया, और दोनों में से आपको अगर कोई एक बॉल चूज करना है, सो दिस क्वेश्चन इज द बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. तो पहले हम लोग बॉक्स का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसका आंसर 1/2. इसका भी प्रोबेबिलिटी इज 1/2. बॉक्स में जाके मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था कि बॉक्स में जाके आपको ब्लैक या ब्लू जो भी चाहिए वो निकालो. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर द रेड? तो रेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो पहले आप बॉक्स 1 में गए, जिसका चांसेस 1/2, और 1 में रेड कितना है? 5 है आउट ऑफ 12. सेकंड में जाएंगे तो 1/2, और उसमें रेड कितना है? 4 है, तो 4/10. ये हमने 5 बाई गलत लिख दिया है, बिकॉज ये तो ब्लैक था, ये 7 रेड है. इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/24, एंड दिस इज 4/20. इसको कैलकुलेट करके आप देखते हैं अगर, तो 7 डिवाइड बाई 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 20, फाइनली आंसर इज 59/120. और ये कोई भी ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, तो आपको उसमें फिर नन ऑफ These. दिस सेलेक्ट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 डाइस का क्वेश्चन है. डाइस रोल 2 टाइम्स. पहले वाले पे आई और दूसरे वाले को जे नोटेशन दिया है. तो आई का मतलब 1 2 3 4 5 6, और जे, बट ये कौन सा? आई मींस प्राइम नंबर है, इसमें से प्राइम नंबर बोलो. ये जो 1 2 3 4 5 इसमें से प्राइम नंबर बोलो. प्राइम मतलब जो खुद के टेबल में आता है, जैसे कि 2 अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता. और 3, फिर 5. ये देयर आर 3 प्राइम नंबर आउट ऑफ 6, 1 2 6 में से. अगला बोला है डिविजिबल बाई 3. जे के बारे में बोला है डिविजिबल बाई 3. आप अगर आप देख रहे हो तो जे इज नथिंग बट डिविजिबल बाई 3. तो 1 2 3 4 5 6 ये डाइस के ऊपर नंबर प्रिंट होते हैं, राइट? Yeah. इसमें 3 के टेबल में आने वाले 2 ही नंबर है, 3 और 6. और 6. क्वेश्चन बोला है फर्स्ट आउटकम. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई इज द प्राइम और जे इज द, मतलब पी आई और जे पूछा है. जब और पूछता है तो हम लोग यूनियन लिखते हैं, और यूनियन का फॉर्मूला मैंने लिखा है पी ऑफ आई प्लस पी ऑफ जे माइनस पी ऑफ आई इंटरसेक्शन जे. तो आई और जे का इंटरसेक्शन भी निकालो यहाँ पे. आई इंटरसेक्शन जे, आई के अंदर 2 3 5 है, और जे के अंदर 3 6 है. एक ही कॉमन है जो कि 3 है. 3. अब सबका प्रोबेबिलिटी बताओ. आई में टोटल कितने नंबर है? 3 आउट ऑफ 6, क्योंकि यहाँ टोटल 6 होते हैं. जे में टोटल कितने नंबर है? 2, तो 2/6. और इंटरसेक्शन में कितने नंबर है? सिर्फ एक नंबर, एक ही नंबर, 1/6. 5 minus 1, 3 plus 2, 5, 5 minus 1, the 4/6. Answer is 2/3. Understood? Yes. उसमें से कोई एक ऑप्शन 2/3 का रहेगा जो आपको टिक करना. नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है ना, स्कूल 60% ऑफ स्टूडेंट हैव द स्मार्टफोन. डायग्राम बना के समझ लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा. ये कॉलेज में 2 टाइप के स्टूडेंट है. एक स्टूडेंट के पास 60% फोन है, और बाकी के 30%
अच्छा ये 30% है, तो 30% 30% के पास लैपटॉप है और जो 20% है उनके पास दोनों है। आपको आंसर चाहिए कि एक स्टूडेंट आप रैंडमली चूज करो जिसके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप। एक मिनट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्मार्टफोन और लैपटॉप बट नॉट बोथ, तो एक ही होना चाहिए, आइदर स्मार्टफोन प्लस लैपटॉप। लैपटॉप। ठीक है, तो ये 60%, ये 20 है, 60% ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास लैपटॉप स्मार्टफोन और लैपटॉप भी है। 20 वाले है ना ऐसा, ये 60% स्मार्ट है और उसमें से 20 माइनस कर दो, तो 60 माइनस 20 कर दिया, तो ये वो बन गया जिसके पास स्मार्टफोन है। और ये 30 वाले लैपटॉप है, उसमें से 20 माइनस कर दो, तो ये सिर्फ आपके लैपटॉप वाले होगा, क्योंकि ये कॉमन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों के बीच से, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। ये दोनों ऐड करोगे तो परसेंटेज कितना आएगा, ये सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है, बाद में डिवाइड पे 100 कर लेंगे, सो दैट इज 40% प्लस 10%, फाइनली इज द 50%, दैट इज 50 by 100, आंसर इज 1/2, आई मीन 0.5। अंडरस्टूड? यस सर। अभी परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। हाउ मेनी वर्ड्स फॉर्म ऑल द लेटर क्वेश्चन, क्वेश्चन में टोटल कितने लेटर्स है और उसमें वॉवेल्स कितने हैं। तो पहले वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट बता दो, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, यू वॉवेल्स है, ई भी वॉवेल्स है और ओ भी है, राइट। कॉन्सोनेंट बताओ क्या है, दैट इज क्यू। आई भी है सर वोवल में, आई भी है, आई भी लिखो, क्यू एस टी एन, राइट। या देखो चेक करो, 1 2 3 4, 4 vowels and 4 consonant, यानी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट है। तो 8 पोजीशन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, देखते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन और 8। इवन पोजीशन पे वॉवेल्स होने चाहिए। इवन पोजीशन मतलब दिस इज द इवन पोजीशन, दिस इज द इवन पोजीशन and this is the even position and this is also the even position। बोलो ये समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो अभी फर्स्ट पोजीशन पे एक वॉवेल आएगा 4 में से, तो 4 इधर लिख देंगे, इधर 4 वे, बट एक इधर फिट हो गया तो यहाँ पे 3 वे, इधर भी एक फिट हो गया तो 2 बच गया, इधर एक फिट हो गया तो 1 हो गया। सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस इज आंसर इज व्हाट, 4 फैक्टोरियल, राइट। यस वॉवेल आने का 4 फैक्टोरियल, और कॉन्सोनेंट के भी 4 पोजीशन है, इस पे कॉन्सोनेंट आएगा, इस पे भी कॉन्सोनेंट आएगा, और वो भी 4 है तो उसका भी 4 फैक्टोरियल आएगा। सो हाउ मेनी वर्ड्स, 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल, अंडरस्टूड। 4 फैक्टोरियल is 24, 24 into 24, what is the answer? Yes, can you able to tell me what is the 24 into 24? 576। 576, तो one of them is the right answer। आपने देखा रहेगा ऑप्शन में 576 भी रहेगा, ओके। यस तो फाइनली आंसर इज 576। नेक्स्ट, ये परमुटेशन से रिलेटेड सारे समय। हाउ मेनी वेज कैन लेटर वर्ड हेप्टागन बी फॉर्म सो दैट वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड। इसका मतलब पहले हम लोग वो आंसर कैलकुलेट करते, मतलब वही नेवर सेपरेटेड, मतलब हमेशा वॉवेल हमेशा साथ में ही रहना चाहिए। तो वॉवेल्स पहले बताओ क्या क्या है, बोलो। ई एक वॉवेल है, ए एक वॉवेल है, ओ भी है क्या? है। नहीं होता है, ए आई ओ यू होता है ना, ओ यू, वो भी तो वॉवेल है, राइट। तो ये वॉवेल्स हो गए। कॉन्सोनेंट कितने हैं बताओ, एच पी H, टी जी एन, या टोटल कितने कॉन्सोनेंट? अब ये तीनों साथ में रहने चाहिए, कंपलसरी साथ में रहने चाहिए, राइट। तो इन तीनों को आप एक ही ट्रीट करो, जब साथ में रहने वाले हैं तो इनको एक ही पोजीशन पर ट्रीट करो, ये जहां भी जाएंगे साथ में ही रहेंगे, राइट। और बाकी सबसे वर्ड्स बनेगा। तो फर्स्ट पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन आप ले लो, सपोज मैंने फर्स्ट पोजीशन पे वॉवेल को फिक्स कर दिया, तो बाकी पोजीशन पे क्या रहेंगे, कॉन्सोनेंट्स। ये क्लियर हुआ? और टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, काउंट करो जरा, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5। टोटल 5 है, राइट। यस तो
कॉन्सोनेंट फिट करने के लिए टोटल 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 प्लेसेस में 5 कॉन्सोनेंट को फिट करना है तो देयर आर 5 फैक्टोरियल। ये तो आपको मालूम ही है कि 5 पोजीशन पे 5 अल्फाबेट अगर फिट करना है तो 5p5 आंसर इज द 5 फैक्टोरियल, ऑलरेडी मैंने बता के दिया है। बट वॉवेल कोई जरूरी थोड़ी कि इसी पोजीशन पे होगा, वॉवेल सेकंड पोजीशन में भी तो हो सकता है ना। ये सपोज दैट हाँ यहाँ पे वॉवेल हो सकता है, तो ऐसे करके वॉवेल्स का लोकेशन कितनी बार चेंज होगा, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा। अभी वॉवेल यहाँ पहुंच गया, टोटल 8 पोजीशन है ना, 9 पोजीशन है, कितना है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे वॉवेल है, फिर सेकंड पे आया, फिर थर्ड, ऐसे करके टोटल कितने चांसेस बनेंगे, सारे चांसेस हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे 5 पोजीशन है, 1, ये टोटल 5 पोजीशंस का यहाँ पे है, राइट ना। ये 5 पोजीशन यहाँ फिट है, इज इट क्लियर। ये जो कॉन्सोनेंट के लिए टोटल कितने पोजीशन है, 5 पोजीशन, यानी टोटल 6 पोजीशन है, यस टोटल 6 पोजीशन। तो ऐसे करके टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे। ये वॉवेल्स को अगर आप ऐसे शिफ्ट करते जाओगे तो वॉवेल्स का लोकेशन कितनी बार बदलेगा। अभी 3 टाइम्स तो आपके सामने दिखा रहा हूं, और मैं नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन बिना आप इमेजिन करके बता सकते हो कि वॉवेल्स के कितने पोजीशन चेंज होंगे। टोटल 6 पोजीशन फिक्स है, तो वॉवेल 6 पोजीशन से चेंज होगा। क्लियर हो रहा है क्या। हाँ सर हाँ आप चाहिए तो इसके और पोजीशन आप ड्रॉ कर लो, इसके आगे और भी ऐसे 3 डायग्राम बनाओ, फाइनली लास्ट में वॉवेल यहाँ लास्ट में पहुंच जाएगा इधर। ऐसे करते करते लास्ट में आएगा वॉवेल, इस पोजीशन पे भी वॉवेल आएगा, राइट। ये मूव करते करते यहाँ पे आएगा, तो एक ही डायग्राम में आप समझ सकते हो, इतना सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही डायग्राम में समझ सकते हो। जी सर। तो मैं, क्योंकि इतना डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है, तो मैं एक ही डायग्राम में आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन सेट कर देता हूँ, तीनों ये वॉवेल्स का एक पोजीशन पकड़ लो, ये वॉवेल, बाकी कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ये कॉन्सोनेंट के लिए, और ये एक वॉवेल। तो अभी वॉवेल यहाँ से उठ के यहाँ पे गया तो एक पोजीशन चेंज हुआ, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, ये समझ रहे हैं। और इसके हाँ, लास्ट सर। में वापस ये चेंज हो गई, जो इधर लोकेशन है, ये लोकेशन यहाँ पे भी आ सकता है। अगर आप इधर से काउंटिंग कर रहे हो तो ये पोजीशन इधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आ सकता है। तो टोटल 6 पोजीशन चेंज होंगे उसके, अंडरस्टूड। जैसे अब Yes. यहाँ वॉवेल अगर आ गया तो आपका पोजीशन 1 2 3 4, समझ गया, ये कुछ मिस्टेक कर दिया गया, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। जैसे आपने इधर से काउंट किया तो ये पोजीशन स्किप कर दिया, उस तरह जब उधर काउंट करेंगे तो ये भी स्किप कर देंगे। तो दोनों साइड से टोटल मिला के 6 पोजीशन होंगे, वॉवेल्स 6 तरीके से रोटेट होगा, और टोटल वॉवेल्स है कितने, 3 है। तो 3 को रोटेट करने के लिए 3 फैक्टोरियल, 3 नंबर को रोटेट करने का 3 फैक्टोरियल, वॉवेल शिफ्ट हो रहा है 6 पोजीशन से, और कॉन्सोनेंट के लिए टोटल 5 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वर्ड्स अगर आप ध्यान से देखें तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट के लिए 3 फैक्टोरियल, वॉवेल्स के लिए, और वॉवेल्स का पोजीशन चेंज हो रहा है 6 वे से। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, अंडरस्टूड। और ये सॉल्व करके आप देखो कितना आता है। 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड 5 फैक्टोरियल इज 6 हो गया, और ये है 120 और ये 6 है। तो फाइनली देख लो 6 इंटू 6 36, तो 36 इंटू 12, तो 432 आया और एक 0 लगा देंगे, 0 ये राइट आंसर। ये समझा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। यस क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाउ मेनी वेज कैन लेटर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। टोटल कितने हैं, तो इसमें कोई रिपीट है क्या। हाँ सर है, रिपीट वाले को डिवाइड करते हैं, कौन रिपीट है, ओ है, आई है, ओ 2 बार रिपीट है, आई 2 बार रिपीट है, और कौन रिपीट है, एन एन 2 बार रिपीट है। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, काउंट करो। 11 हाँ कितना, 11 11। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीट वाला, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है कि फर्स्ट पोजीशन पे वॉवेल होना चाहिए। फाइंड द ऑल वर्ड्स, कितने तरीके से वर्ड्स बन सकता है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, कुछ डिफिकल्ट कुछ इजी दोनों मिक्स मिलते जाएंगे, तो एग्जाम इस तरीके से होता है। सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट ऐसे नहीं रहते, कुछ उसमें इजी वाले भी रहते हैं, सो दैट कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो डिफिकल्ट था, जहाँ पे हमने ज्यादा टाइम लिया, आप वो टाइम को यहाँ यूटिलाइज करो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So how many 4-digit numbers having distinct digit can be formed using the 0 to 1? 0 to 1 में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, पहले नंबर बताओ। 0 से काउंट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंटिंग में कितना है ये? 10 10। 4-digit नंबर बनाने हैं, लेकिन 4-digit नंबर तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट पोजीशन पे 0 ना आए। ये सपोज दैट फर्स्ट पोजीशन पे टोटल 4 पोजीशन, राइट? अगर यहाँ 0 आ गया और यहाँ कोई भी नंबर हो तो ये कितने डिजिट का नंबर होता है? अगर 0 1 2 3 ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट या 3 डिजिट? 3 डिजिट, क्योंकि आगे 0 है, 0 नल रहता 4 है। डिजिट मतलब पहले पोजीशन पे 0 होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो चाहिए। आप मुझे वो कॉम्बिनेशन निकाल के बताओ जिसमें पहले पोजीशन पे 0 है और टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 10 टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 10 में से 4 निकालना है, राइट? अच्छा, बट ये टोटल डिजिट्स हो गए, 4 डिजिट के टोटल नंबर्स हो गए, क्योंकि आपको 10 डिजिट को 4 प्लेसेस पे फिक्स करना है। तो 10 3 4 इज द टोटल आंसर, बट इसमें वो भी आंसर इन्वॉल्व है जिसका फर्स्ट पोजीशन पे 0 भी है, तो आपको 0 को डिस्कार्ड करना है। तो 0 को डिस्कार्ड करने मतलब पहले आप 0 फर्स्ट पोजीशन पे 0 इसके चांसेस बताओ। तो आपने फर्स्ट पोजीशन 0 फिक्स कर दिया, तो रेस्ट ऑफ जो नंबर है टोटल कितने नंबर होंगे? वो 0 निकाल दिया इसमें से, तो कितने? 9 को कितने 9 प्लेस पे फिक्स करना है? 3 पोजीशन पे। अच्छा, तो आंसर हो हाँ। जाएगा 9p3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सॉल्व करके बताओ सॉल्व कर पाएंगे उसको? सर, एक बार बता दीजिए। कैलकुलेशन, हाँ सर। ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, इतना ही लिखना रहता है। इधर बोलो 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। ठीक है। ये 10 फैक्टोरियल को आप ब्रेक करो, कितनी बार ब्रेक करोगे? 6 आने तक। ये 10 फैक्टोरियल निकाल सकते हो क्या डायरेक्टली आप? नहीं ना। नहीं। तो 10 फैक्टोरियल को आप ब्रेक करो 6 तक, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसके बाद 6 आएगा जो कट जाएगा, कट राइट? जाएगा। और या 9 को ब्रेक करोगे 6 टाइम्स, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 इसके बाद 6 आएगा, कट जाएगा। इन दोनों में 6 कॉमन कट क्या जाएगा। निकल रहा है? 9 8 7 9 8 कॉमन 7। निकल रहा है। तो बचा फर्स्ट हाँ। पोजीशन पे 10, दूसरे पे 1, ये हो 10, जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9। अब तो आप कर लोगे? हाँ सर, एकदम। हाँ, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, बोलो। 4 5 3 6 4 5 3 6। 3 6। पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर हैव बीन डिस्टिंक्ट डिजिट विद द डिविजिबल ऑफ 5। तो वही क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्वेश्चन है बोल रहा है कि डिविजिबल ऑफ 5, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन से डिजिट होते हैं जो डिविजिबल बाय 5 होते हैं। तो डिविजिबल बाय 5 थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सारे नंबर डिविजिबल बाय 5 होंगे जिसके लास्ट पोजीशन पे, लास्ट यानी 1 पोजीशन पे जो होता है लास्ट पोजीशन, उधर या तो 0 है या तो 5 है। कोई भी नंबर आप अपने मन में सोचो, लास्ट में 0 या 5 है, वो 5 से डिवाइड होगा। बोलो, जैसे 160 ये 5 से डिवाइड होगा, लास्ट पोजीशन पे 0 है, या 165 ये भी डिवाइड होगा 5 से, तो भी डिविजिबल होगा। तो ये समझा क्या थ्योरम? हाँ समझा सर। लास्ट पोजीशन पे आइदर 0 या 5 होना चाहिए। ओके। तो हम लोग को वही सारे नंबर फिक्स करके लाना है जिसके लास्ट पोजीशन पे क्या है, 0 और 5। 5। तो फर्स्ट पोजीशन पे कुछ भी नंबर हो बट लास्ट पोजीशन पे 0 या फिर लास्ट पोजीशन पे 5। अब देखो यहाँ 0 फिक्स कर दिया है, इसका मतलब ये बाकी के जो 4 डिजिट ये 3 पोजीशन है, इसमें कितने बच गए? 9 ना। 10 में से टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 0 1 2 डॉट डॉट 9, कितने डिजिट है? टोटल 10 है। 10 में से 0 आप डिस्कार्ड करोगे तो ये बचे कितने? 9 पोजीशन को 3 पोजीशन में फिट करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9p3। 9p3 बराबर। ठीक है। हाँ। अब ये 5 को, इसमें से 5 कहीं तो रहेगा, उसको डिस्कार्ड करो तो भी कितना बचेगा? 9p3। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे 0 आ गया अगर, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ। तो आपको ये नंबर को माइनस करना पड़ेगा 0 वाला पोजीशन। तो यहाँ पे वो सारे पोजीशन आप कंसीडर करोगे, ये सारे वैल्यूज हो गए, लेकिन इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा कौन सा पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन 0 वाला। तो ये प्लस और माइनस करके तीसरा बनाने जा रहा हूँ।
अच्छा तीसरा में यहाँ 0 और यहाँ 5, तो अभी कितने नंबर बचे? 2 10 में से 2 फिक्स कर दिया, 8 बच गया ना। तो यहाँ पे हाँ। आंसर क्या आएगा? 8p2। 8p2 ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट? या सर 100% समझ में आया? कोई डाउट है तो या पूछो। नहीं सर अभी क्लियर है। हाँ तो बोलो फाइनल आंसर। अब 9p3 कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। एक बार कैलकुलेट किया तो अगली बार करने की जरूरत नहीं है। बोलो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, राइट? 6 ये हो या गया 9 into 8 into 7। इसका आंसर बोल दो। दैट इज 504। तो ऑफ कोर्स अभी 504 आएगा। या इसका 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 8 को बेट करें 8 into 7 सॉरी 6 फैक्टोरियल। 8 minus 2 is the 6 ना, राइट ना? या तो ये हो गया 8 into 7, दिस इज 56। तो टोटल आंसर बोलो, दिस प्लस दिस माइनस दिस। 504 plus 504 minus 56, what is answer? 952 952। तो उसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा 952 वाला। अंडरस्टूड? या सर नेक्स्ट, find the number of ways arranging the letter calendar in such that exactly 2 letters are presenting between that is L और D। 2 लेटर L और D के बीच में आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने जरा बताना। तो उतने पोजीशन हम लोग ड्रॉ करेंगे। 8 यस, टेल मी द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। 8 8 8 पोजीशन बनाते, राइट? या 8 पोजीशन हम लोग बना देते। 1 1 2 3 4 5 6 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, एक और इसमें 8 हो गया। या अब आप फर्स्ट पोजीशन पे L रखेंगे तो बीच में 2 गैप करके क्या रखना पड़ेगा? D। अगर यहाँ पे L है तो यहाँ पे D होगा। बोलो ये समझ में आ रहा है? हाँ हाँ अगर इधर L है तो इधर D होना चाहिए। ये भी समझ में आ रहा है? अच्छा और अगर इधर L रख रहे हो तो इधर D होना चाहिए, 2 गैप छोड़ के। ये हाँ भी समझ क्योंकि में आ बीच रहा में 2 होगा? लेटर्स का हाँ समझ काउंटिंग करो जरा। 8 पोजीशन है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? या तो देखो मैंने हर बार 2 का गैप रखा है कि नहीं? हाँ इस बार भी 2 का गैप रखा है। और एक पोजीशन आएगा। अब इधर नीचे बनाने से अच्छा मैं ऊपर बनाता हूँ। यहाँ पे रखते हैं तो फिर उसको कहाँ लाना पड़ेगा? ये करेक्ट पोजीशन है। ये वाला हाँ और अगर यहाँ पे L रखते हैं तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? D तो L और D के कितने पोजीशन स्विच हो रहे हैं? टोटल ये नंबर ऑफ लाइन काउंट करो जो मैंने अभी बनाया। 5 5 पोजीशन। 5 तो 5, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस पक्का ना? हाँ सर ओके। और बाकी जो पोजीशन बचते हैं वो कितने हैं? मतलब आपने 2 पोजीशन फिक्स किया तो रेस्ट ऑफ कितने पोजीशन बचते हैं? मतलब सर कैसा? अभी मतलब समझाने की मुझे सब हटाना पड़ेगा ये, ठीक है? so 6 हाँ, 2 पोजीशन फिक्स किया तो कितने पोजीशन बच गए? ये दोनों फिक्स किया ना आपने? 6 हाँ 6 6 वही 6 पूछ रहा हूँ मैं। 6 पोजीशन आ गए। हाँ कितने बराबर कितने आंसर होंगे? 6 फैक्टोरियल पे ना? हाँ बाकी नंबर को 6 पोजीशन पे फिट करना है, तो इनटू 6 फैक्टोरियल। yeah so that's मैं what वापस से वो ड्रॉ करके दे देता हूँ। तो ये एक पोजीशन हुआ, फिर ये एक पोजीशन हुआ, बाकी के मैंने ऊपर से बनाए थे। हाँ तो देयर आर टोटल 5 लाइंस, तो 5 into 6 फैक्टोरियल इज आंसर। 6 into 5 फैक्टोरियल। 5 टोटल कितना होता है? 120 होता है। 12 into 3 कितना होता है? 36, 2 जीरो लगा दो। ओके, या एनी डाउट? no sir नो ये जो मैंने पोजीशन बनाया ये L और ये D, समझा? अच्छा अच्छा वैसे LD चलते जाएगा। यहाँ पर जब L रखूंगा मैं तो यहाँ पे क्या होगा? D।
इधर अगर मैं एल फिट करता हूँ तो इधर क्या फिट करूंगा, डी। D। इधर मैं एल फिट करता हूँ तो इधर क्या फिट करेंगे, डी। D। और जब मैं इधर एल फिट करता हूँ तो इधर क्या, तो ये एल डी कितनी बार चेंज हो रहा है, 5 टाइम्स। 5 बार। रेस्ट ऑफ जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं वो 6 है, 6 फैक्टोरियल। दैट्स इट, अंडरस्टूड। Yeah, sir. Next question. In how many ways can letters of the word Europe be arranged in no two vowels are together? दो vowels साथ में नहीं आने चाहिए। vowels बताओ क्या क्या है, E, U, E, U, O, O। एक और E है, और कुछ बच गया क्या, नहीं। एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, R और R और P, राइट। Yes। तो बॉक्सेस बनाओ, टोटल कितने पोजीशन बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 ना। Yes। लेटर तो 6 पोजीशन, 1 2 3 4 6। चलो पहले पे वोवेल फिक्स कर दिया, दूसरे पे क्या रखना है, कॉन्सोनेंट। Consonant। वापस वोवेल फिक्स कर दिया, तो इधर क्या रखना है, कॉन्सोनेंट। Consonant। कॉन्सोनेंट खत्म हो गया क्योंकि दो ही कॉन्सोनेंट था, हाँ। तो आगे दोनों जगह पे क्या आएंगे, वोवेल। Vowel। मतलब ऐसा Vowel कोई चांस ही नहीं होगा कि वोवेल साथ में ना हो, वोवेल साथ में आएंगे ही आएंगे। आएंगे पर तो ये क्वेश्चन का आंसर नॉट पॉसिबल। not possible। क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन नहीं। पूछ रहा है वो कभी डिमांड फुलफिल ही नहीं होगा। वो बोल रहा है नहीं। ऐसे कुछ सॉल्व करो जिसमें दो वोवेल साथ में ना आए, बट ऐसा हुआ ही नहीं। दो वोवेल को साथ में आना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों दो वोवेल के बीच में कॉन्सोनेंट ही एकलौता है जो उन दोनों को सेपरेट करेगा, बराबर। और कॉन्सोनेंट दो ही है तो खत्म हो गए, और एक कॉन्सोनेंट होता तो काम बन जाता। अंडरस्टूड। हाँ। Yes। तो क्वेश्चन का आंसर इज नॉट पॉसिबल, आपको ऑप्शन में नॉट पॉसिबल दिया रहेगा। Yeah। एनी डाउट? No, sir। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो जरा आप। Raju is forward। 6 डिजिट आईडी नंबर है जो राजू राजू भूल हैज गया। फॉरगेटन हिज 6 डिजिट आईडी नंबर। नंबर भूल गया, लेकिन उसको कुछ पैरामीटर्स याद है। क्या क्या पैरामीटर्स याद है, कि फर्स्ट 2 डिजिट 1 5 है, या फिर फर्स्ट 2 डिजिट पे 2 6 है। 2 6 है। तो मैं यहाँ पे अलग जो बता रहा हूँ वैसे ऐसे करते जा रहे हैं ना, चलेगा। पहले केस 1 पे डील कर। एक और बोला है क्वेश्चन में कि 2 6 ही रिपीट हुए, बाकी कोई नंबर रिपीट नहीं होने। समझ में आ रहा है, 2 6 होने ही चाहिए कंपलसरी, देखो बोला है। और ये भी बोल रहा है कि जो 6 डिजिट आईडी है, जो भी 6 डिजिट आईडी नंबर बना रहे हैं वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर का फंडा क्या है, कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए इवन नंबर का। जैसे डिविजिबल बाय 5 मैंने फंडा बताया था आपको, कि लास्ट में 0 या 5 हो तो डिविजिबल बाय 5 होगा। उसी तरीके से इवन नंबर पहचानने का तरीका क्या है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर if last digit of any number is even, then that number is even। समझ गया? हाँ सर। कोई भी नंबर आप सोचो उसके लास्ट में अगर इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब व्हाट, 0 2 4 6 8, राइट। यस। ये मैंने यही सब नंबर क्यों काउंट किया, क्योंकि हमारे पास 0 से लेके 9 इतने ही डिजिट होते हैं। आपके पास अभी तक पूरे दुनिया में कितने डिजिट बनाए गए, 0 से 9 के बीच में ही सारे नंबर होते हैं ना, कि कोई और भी नंबर होता है? नहीं, सब उसी के बीच में होते हैं। सारे नंबर 0 और 9 के बीच में ही होते हैं। यस। इसमें 0 का डिस्कवर इंडिया ने किया था, आर्यभट्ट ने, बाकी के नंबर इधर उधर के लोगों ने डिस्कवर किया। तो अभी तक पूरे दुनिया में 0 से 9 के बीच में ही नंबर बनाए गए, और इन नंबर को अरेंज कर करके, जैसे अभी आपको लिखना है 50,36,920, तो इसके अंदर जो भी नंबर आप लिखोगे वो 0 और 9 के बीच में लिखोगे ना आप। यस सर। उसी तरह से डिजिट, टोटल डिजिट 0 to 9 होते हैं, इसलिए मैं 0 to 8 का ही नंबर लिखा। ये तो बोलोगे सर इसके आगे 10 भी तो होता है, बट 10 बनाने के लिए 1 और 0 यूज होता है। अंडरस्टूड? ऑलरेडी 0 यूज कर लिया है। तो लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए यहाँ पर, बोलो? इवन होने के लिए लास्ट डिजिट में से कोई एक होना चाहिए कि नहीं, बोलो? यस। पहले पोजीशन पे 1, दूसरे पोजीशन पे 5, और ये पूरा नंबर इवन हो इसके लिए इधर लास्ट पोजीशन पे इवन नंबर, राइट?
लास्ट पोजीशन पे क्या होगा, इधर 0 होगा या फिर 2 या फिर 4 या 6 या फिर 8, इनमें से कोई यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो ये जो आईडी नंबर है, जो आईडी हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये इवन नंबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इवन नंबर हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। मैं पूछूं 156 7283 कितने डिजिट नंबर लिखा है मैंने ये? कितने डिजिट का नंबर लिखा है मैंने ये? हाँ सर, ये 7 है। ये हटा दो, अब कितने डिजिट का नंबर है? 6। ये 6 नंबर जो डिजिट है, ये इवन नंबर है या फिर इवन नहीं है? कौन सा नंबर है ये नंबर जो लिखा है इवन नंबर है क्या? पूछ रहा हूँ। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 9 की जगह 2 लिखा रहता तो ये क्या होता? इवन। 2 की जगह 0 लिखा रहता तो भी क्या रहता? इवन नंबर। या फिर 4 या 6 या 8 कोई भी यहाँ लिखा रहता लास्ट में, तो ये नंबर क्या होता? इवन नंबर। समझ रहा है? इवन नंबर। और स्टार्टिंग के दो नंबर 1 एंड 5 ऑलरेडी राजू ने बताया, इसलिए मैंने 1 एंड 5 फिक्स किया। और ये पोजीशन पे क्या रखना है आपको? इनमें से कोई एक रखना है। समझ रहा है? यस। ये क्लियर हुआ? लेकिन अगर उसने बोला है कि नंबर 6 2 बार आने चाहिए कंपल्सरी, तो अगर मैं यहाँ पे 6 फिक्स कर दिया सपोज दैट, तो अंदर भी कहीं ना कहीं 6 आना पड़ेगा। क्लियर? इस केस को मैं बाद में डील करता हूँ। अब मैं 1 बाय 1 चलता हूँ। ये इनमें से कोई भी एक नंबर आएगा, ये तो समझ में आएगा, राइट? अब इसमें हम लोग पहला पॉसिबिलिटी बना रहे हैं 1 और 5, और इधर मैं फिक्स किया 6, तो इधर भी कहीं बीच में एक जगह 6 आएगा कि नहीं? अच्छा, टोटल कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि 6 डिजिट का ही नंबर लिखना है। आईडी नंबर है। हाँ हाँ, इतने ही बॉक्सेस है। तो अभी 1 एंड 5 मैंने फिक्स किया और यहाँ 6 फिक्स किया, इनमें से एक फिक्स कर दिया। एक 6 अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि बोला है कि 2 6 चाहिए आपको। समझ रहे हैं क्या? तो हाँ एक सर। 6 अगर मैं अब इन तीनों में से कहीं भी फिक्स कर सकता हूं ना, तो 6 को फिक्स करने के कितने पोजीशन है? 3 पोजीशन। ये क्लियर हुआ? और जब 6 फिक्स हो जाएगा इन तीनों में से कहीं एक पे, सपोज आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो बाकी पोजीशन पे बाकी के नंबर आने चाहिए कि नहीं? कितने नंबर बच गए 0 से 9 के बीच में? काउंटिंग में बताओ। 0 से लेके 9 तक यानी टोटल 10 नंबर होता है। 10 में से आपने कितने नंबर फिक्स किए? यहाँ पर यहाँ पे 3 फिक्स किए। 4 फिक्स किया है यार। हाँ सॉरी, 6 2 बार है ना। 6 6 2 बार है। 2 बार है। आपने 4 3 फिक्स किया है, तो बाकी कितने नंबर बच गए? 7 0 पकड़ने का ना सर? सब पकड़ना है, सब फिक्स करना है। 1 5 वापस भी तो आ सकता है। ये कहाँ उसने बोला कि 1 5 वापस नहीं आना चाहिए? हाँ बराबर। 6 को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं वापस। 9। तो टोटल 9 नंबर वापस रिपीट होंगे। 1 भी आएगा, 5 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 सब आ जाएंगे। 6 छोड़ के सब आ जाएंगे। तो टोटल कितने तरीके से आएंगे यहाँ पर? 9 वे। और इधर भी कितने तरीके से आएंगे? 9 वे। 9 into 9। जरा सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आता है? 54 243, राइट? या चलेगा। सेकंड केस पे आते हैं, केस 2। ये कैट का क्वेश्चन है, ये सीटी का नहीं है, ये कैट का है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कैट के एग्जाम में, जिसको क्रैक करने के बाद आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन मिलने का चांस मिलता है। तो थोड़ा वो क्वेश्चन का भी लेवल आपको जानना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? यस। तो नेक्स्ट केस पे आते हैं। वापस सेम केस लेंगे हम लोग, 1 एंड 5 फिक्स करेंगे, राइट? बट यहाँ 6 नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा? इनमें से बाकी के नंबर क्या क्या नंबर हो सकते हैं यहाँ पे? बोलो। 0 2 4 और 8। 4 8। तो इनके आने के चांसेस कितने हैं? यहाँ पे आने के टोटल कितने वेज है? 4 वेज है कि नहीं? बोलो। हाँ हाँ सर। और 6 2 बार कंपल्सरी होना ही चाहिए। तो आप 6 यहाँ पे फिक्स करो और यहाँ फिक्स करो। ये एक पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है 6 का? आप यहाँ पे फिक्स करो और यहाँ पे फिक्स करो।
तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 6 का? यहाँ पे आप इधर और इधर फिक्स करो तो 6 2 6 फिक्स करने के कितने पॉसिबिलिटी हुए? 3 फॉर 2 6 के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 3 वेज। 3 ways. अंडरस्टूड। चलो अब 2 6 कहीं भी फिक्स कर दो, तो चलो यहाँ फिक्स कर दिया 2 6, तो बाकी जो एक पोजीशन बचा उधर कौन से नंबर आएगा? बाकी के नंबर आएंगे 6 छोड़ के, बाकी 6 छोड़ के बाकी के 9 बाकी के नंबर 9 से वे कुछ भी। 9 नंबर बचते हैं क्योंकि 1 9 5 नंबर। वापस आ सकता है, 6 दोबारा नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकता हाँ है। तो 9 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बोलो इस केस में? 4 वेज ये वाला, फिर 3 वेज और फिर 9 वेज। व्हाट इज आंसर? 108. 108। ये समझते जा रहा है आपको? ये सब नंबर्स मिलते जा रहे हैं। तो अभी 1 5 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला केस क्या लेंगे हम लोग? 2 6। 2 6. केस 2, दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 1। इसमें आपने 1 and 5 फिक्स किया था, और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा कंसेप्ट 2 और 6 के लिए। तो आप पहले पोजीशन पे 2 और 6 फिक्स करो। 1 2 3 4, 1 इधर 2 और 6, 1 2 3 4, राइट? इधर कंपल्सरी 9 होना ही चाहिए, राइट? तो 0 2 4 6 8 में से कोई एक रहेगा। तो अगर आप इधर 6 फिक्स करते हो, इधर सपोज आपने क्या फिक्स किया? 6। इनमें से एक 6 को फिक्स किया तो 2 बार 6 आ गया। कितने पोजीशन बचते हैं इधर? 3 पोजीशन। 3 पोजीशन पोजीशन में आने के लिए कितने पॉसिबिलिटी है? टोटल नंबर कितने फिक्स किया आपने अभी तक 10 में से? 2 किधर फिक्स किया? एक ही 6 फिक्स किया ना। 2 वापस आ सकता है ना, 2 वापस आ सकता है। हाँ बराबर। तो टोटल सर एक अभी यहाँ पे बोला है कि 2 और 6 है और 6 2 बार आने चाहिए, तो 6 पहले से यहाँ पर 2 बार आया है। हाँ, अब दोबारा 6 नहीं आएगा, लेकिन 2 दोबारा आ सकता है। हाँ 2 आ सकता है बराबर। तो अभी 10 नंबर है ना, 0 से लेके 10 9 के बीच में 10, उसमें से आपने 6 को डिस्कार्ड कर दो तो बचे कितने? 9। तो यहाँ पे 9 वे, इधर भी 9 वे, इधर भी 9 वे। व्हाट इज आंसर? 9 into 9 into 9, टेल मी द आंसर। 405. 9 into 9 into 9, 729. नहीं 729. 729। अब आपने पहले राउंड में 6 फिक्स किया था, अब आपको 6 फिक्स नहीं करना है। अब इस पोजीशन पे क्या होगा? या तो 0 या तो 2 या तो 4 या 8। इसके कितने तरीके हो गए? 4। तो 4 वेज ये मैं लिखने वाला हूं, और 2 6 इनमें कहीं भी फिट हो गए तो यहाँ पे 2 6 फिक्स हो सकते हैं, राइट? दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। या फिर 2 6 यहाँ पे फिक्स हो सकते हैं, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी इज एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर? तो 6 के आने के कितने चांसेस है? 3। और कहीं भी 2 6 फिक्स करो, यहाँ 6 फिक्स कर दो, यहाँ 6 फिक्स कर दो, तो इधर पे नंबर आने के कितने चांसेस है? नहीं, मैंने गलत बता दिया। एक ही 6 लेना है ना, एक 6 तो ऑलरेडी यहाँ फिक्स है। हाँ ठीक है, एक ही 6 को फिक्स करना है, कोई बात नहीं, एक ही 6 को फिक्स करना है। तो एक 6 को फिक्स करने के लिए कितने पोजीशन दिख रहे हैं? 3। तो 3। मतलब कंसेप्ट गलत था, बट आंसर गलती से राइट हुआ। अभी भी 3 है, लेकिन कंसेप्ट मैंने पहले गलत बताया था। एक ही 6 फिक्स करना है, तो आप एक 6 कहीं तो आप फिक्स कर दो, राइट? एक 6 को फिक्स करने के लिए कितने पोजीशन है? यहाँ पर 3 पोजीशन है कि नहीं? इसलिए मैंने यहाँ 3 लिख दिया, और एक 6 यहाँ पे आप फिक्स कर दो। रेस्ट ऑफ पोजीशन पे क्या आएंगे? कितने वेज? 9 वेज। 9 वेज, क्योंकि 6 दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन बाकी सब नंबर दोबारा आ सकते हैं। तो यहाँ पे 9 into 9 करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करके बताओ। 243. 243. 4 into 3 into 9 into 4, 9 into 9, sorry, 9 into 9. 4 into 3 into 9. 972. 972 ना? या तो टोटल आंसर बोलो। सबसे पहले 243 आया था, फिर 108, then 729 plus 972. What is answer?
2052. ये उसमें से एक ऑप्शन रहेगा, राइट? Yeah. अंडरस्टूड? Yes, sir. Next, a letter again formulated in all possible way and are arranging in the dictionary. What is the 20th position word? Dictionary का concept clear है आप लोगों का? Dictionary में कैसे words रहते हैं? Order wise पहले A से start होने वाले सारे words रहेंगे, फिर उसके बाद next B से start होने वाले, B से start होने वाले, हाँ हाँ. लेकिन हम लोगों को यहाँ पे A से start होने वाले पहले डिक्शनरी बनाना पड़ेगा. A से start होने का नंबर बोलो. बाकी कितने पोजीशन बच गए? टोटल कितने नंबर्स हैं? 28. टोटल 5 है ना, तो एक फिक्स कर दिया तो बाकी कितने पोजीशन बचे? 4 फैक्टोरियल 24. यानी पहला नंबर 1 से स्टार्ट होके 24 तक जाएगा, जिसका स्टार्टिंग क्या होगा? A. ए से. ए वाला खत्म हो गया. ए के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा दिया है? C. जो दिया है उसी में से. ए के बाद तो नॉर्मली बी आता है, फिर सी आता है, डी आता है, लेकिन इसमें बी सी डी है नहीं ना. ए के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा आएगा जो इसमें है? जी. अरे ए के बाद इसमें से कौन सा आएगा? जी आएगा कि आई आएगा कि एन आएगा? जी. जी. तो जी फिक्स करो. बचा रेस पोजीशन 4 फैक्टोरियल. आंसर इज 24. यानी कि काउंटिंग 25 से लेके 48 तक. समझ गया? यानी फर्स्ट नंबर ए वाला और 24th वाला नंबर भी ए से स्टार्ट होगा, लेकिन 25th वाला नंबर जी से स्टार्ट होगा और 48th वाला नंबर भी जी से ही स्टार्ट हुआ है. अंडरस्टूड? ये क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट? यस या नो? Yes. ये समझा कि नहीं समझा आप लोगों को? फोर पोजीशन पे 4 अल्फाबेट को फिट करना है तो 4 फैक्टोरियल 24. यानी ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स कितने होंगे? 24 वर्ड्स होंगे. करेक्ट? Yes, sir. डी से स्टार्ट होने 24. तो ए वाला पहला नंबर जो पहला वर्ड बनेगा वो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा जाएगा, और ए का आखिरी नंबर कौन से पोजीशन पे लिखा जाएगा? 24 पोजीशन पे. राइट? हाँ. Yes, sir. Right. फिर बाद में 25th पोजीशन पे जी वाला नंबर, जी वाला वर्ड्स आएगा. राइट? एंड 48 पे भी जी वाला आएगा. इसके बाद कौन सा आएगा बोलो? I. आई. 4 फैक्टोरियल 24. तो 48 49 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? ये 72 पोजीशन तक. अंडरस्टूड? Yeah. तो ये 49th पोजीशन पे कौन सा वर्ड है? मतलब उस वर्ड का स्टार्टिंग नंबर अल्फाबेट क्या है? I. आई है. और 72th पोजीशन पे जो वर्ड्स है उसका भी स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है? I. आई है. बट हम लोग इतना काउंटिंग बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें 28 पे जाके रुक जाना है. अंडरस्टूड? हमें कौन सा नंबर, कौन सा अल्फाबेट ढूंढना है, वर्ड ढूंढना है जो 28 पोजीशन पे है. तो 28 पोजीशन कहां पे आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं? इन Yes, दोनों sir. के बीच में कहीं आएगा ना. ये 25 के बाद ही तो होगा 25, 26, 27, 28. अंडरस्टूड? Yeah, sir. यानी कि वो नंबर स्टार्ट होगा जी से, ये तो कंफर्म हो गया. हाँ क्लियर? हाँ. तो जी वाले पे हाँ. हम लोग वापस प्ले करेंगे. अब जो कुछ भी सोचना है जी से रिलेटेड ही सोचना है, तो हम लोग जी से रिलेटेड नंबर सोचते हैं, अल्फाबेट वर्ड सोचते हैं. अभी एक सेकंड. हाँ, Yes. आई के बारे में सोचना ही नहीं है, तो जी वाले को हम लोग वापस पकड़ के लाते हैं. जी वाले पे प्ले करें. चलो तो जी और एक फिक्स करो, क्योंकि जी से स्टार्ट वाले नंबर अल्फाबेट वर्ड्स कितने बन गए? 48 तक पहुंच गया ना. हमको 48 तक जाना ही नहीं है, उसके पहले ही बीच में 28 वाला पोजीशन ढूंढना है. तो जी के बाद अगला अल्फाबेट फिक्स करो. जी के बाद अगला अल्फाबेट क्या आएगा? I की A. ए आएगा ना यार. ए. हाँ हाँ. अगला जो वर्ड बनेगा वो जी के बाद ए से स्टार्ट होगा. डिक्शनरी में ऐसे ही होता है ना. जी वाले पेज पे जाओगे तो जी से जी और उसके बाद अगला अल्फाबेट क्या उसके साथ जुड़ा रहेगा? ए. A रहेगा बराबर. ये रहेगा तो वर्ड फॉर्म होगा. तो फिक्स कर दिया तो बचे कितना पोजीशन है यहाँ पर? 3 पोजीशन. आंसर क्या आएगा? 6. यानी आप कहां पहुंच गए? 25 से कहां तक पहुंच गए? 30 तक पहुंच गए कि नहीं? 6 ऐड करो ना. 24 + 6. क्लियर हुआ क्या? हाँ यानी सर. कि आपका अल्फा आपका जो वर्ड है वो जी और ए से स्टार्ट होने वाला है.
लेकिन अभी भी 28 तक नहीं पहुंचे। तो अभी जी और ए फिक्स किया, इसके बाद और एक फिक्स करो। चलो जी फिक्स कर दिया, ए फिक्स कर दिया, ए के बाद कौन सा फिक्स करोगे? ए दोबारा थोड़ी लेना है, नया लो ना, जी और ए छोड़ के सोचो। आई आई, आई फिक्स कर दिया, तो रेस्ट पोजीशन कितना बचा? 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना होगा? 2 आएगा ना इसका आंसर। 2 आएगा 2। क्या हाँ हुआ? तो आप 24 कहां पहुंच गए? 25 से 25 में 2 ऐड करोगे तो 25 से 20 कहां 7 तक पहुंचे? 7 26 तक ना? नहीं, 27 तक। एक मिनट रुको। 2 ऐड करो ना, 25 नहीं, एक मिनट। 25 से 30 था, अगर वो जी ए से शुरू हो रहा है, फिर हमने आई भी फिक्स कर दिया, Yes. तो 25 26 ये, एक मिनट, इधर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? टोटल 5 ही है ना? एक कोई मिस हो गया इधर, जस्ट अ सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड। यस, तो आप कहां पहुंच गई है? इसको पकड़ के लिया तो आई को 2 25 एंड 26 ना, यहीं तक पहुंच गया। क्लियर हुआ क्या? हाँ ओके, तो अगले वर्ड्स पे आ जाओ। तो जी ए आई फिक्स कर दिया, 26 तक पहुंच गए। अब आपको और 2 वर्ड्स यहाँ पे ऐड करने हैं, जो कि 27 और 28 बनेगा। समझ रहे हैं? हाँ तो और दो लेटर कौन कौन से बच गए बताओ? एन एन और ए ए, राइट। तो अगर आप इधर अब इधर कौन सा पहले लिखूं? इन दोनों में हायर प्रायोरिटी क्या होगा? पहले ए आके फिर एन आएगा तो 20 पोजीशन, 27 पोजीशन, और पहले एन और फिर बाद में ए, तो ये 28 पोजीशन। ये क्लियर हो रहा है क्या लास्ट का? नहीं नहीं, ये समझा आप लोगों को? ये लास्ट वाला नहीं समझ। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अभी ए और एन में अगर आप ए को 26 तक आप पहुंच गए, जिसके ये 26 पोजीशन पे जो अल्फा वर्ड है उसका स्टार्टिंग क्या है? जी, ए और आई। क्लियर? ये तो समझा यहाँ तक? अब हाँ। इस 2 पोजीशन पे आपको एन और ए में से फिट करना है। तो हाँ। मैं यहाँ पे एक बार एन फिट किया और एक बार एन ए फिट किया, तो डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से इसमें दोनों में से पहले कौन आएगा? ए एन या एन ए? अच्छा अच्छा, बराबर। पहले ये आएगा, उसके बाद एन। समझा सर। हाँ, 28 तो पोजीशन पे ये लास्ट वाला 26 वर्ड। तक पहुंच गए थे। इसके बाद हाँ। और 2 हम लोग यहाँ पे ए एन और एन ए जोड़ने के बाद ये 27 और 28 पोजीशन होगा, राइट। तो मुझे पता करना है कि ए एन होगा कि एन ए होगा। ऑफ कोर्स एन ए होगा, क्योंकि ए एन तो पहले आएगा और एन ए बाद में आएगा। नहीं समझा? एन पहले आएगा, इन बराबर दोनों में से समझा सर। हाँ। तो 27 पोजीशन पे ए एन है और 28 पोजीशन पे क्या है? एन ए। एन ए व्हाट इज आंसर? एन ए, ये लास्ट वाला जी ए जी ए आई आई एन ए, यही है ना फाइनल आंसर? ये आंसर फाइनल है। 28 पोजीशन का पूछा है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड इसी Okay, तरीके का है। इसमें आपको वर्ड दिया है और उसका पोजीशन ढूंढना है। पहले क्वेश्चन में क्या था? पहले ये था पोजीशन 28 दिया था, वर्ड ढूंढना था। हाँ। इसमें आपको वर्ड दिया है, इस वर्ड का पोजीशन ढूंढना है। तो शुरू करते हैं। पहले अल्फाबेट में ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा इधर? ई, जो दिया है उसी की बात करो ना आप। हाँ। तो बचे कितना पोजीशन? 3 5 है ना, 5 4 बचेंगे। 4 ठीक है, इसके कितने होंगे? 24 होगा, राइट। या तो मतलब 4 फैक्टोरियल। तो पहला पोजीशन से लेके 24 पोजीशन तक के जो वर्ड्स होंगे उसका स्टार्टिंग क्या होगा? ई। ई के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? एन। 4 फैक्टोरियल। ये क्लियर हुआ? तो 25 से लेके 48 तक 25 से स्टार्ट होगा, जिस एन वाला अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला वर्ड, एंड भी होगा, वो भी एन से ही स्टार्ट हुआ रहेगा, करेक्ट। यस। ऐसे करते करते हम लोग कहां तक जाना है?
एस तक जाना है, बिकॉज अपना जो वर्ड है उसमें स्टार्ट में एस लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? हाँ। ई का हो गया, एन का हो गया, इसके बाद क्या आएगा ऑर्डर वाइज? ओ आएगा। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? 49 to 72 तक पहुंच गए कि नहीं? अब हर बार 24 ऐड करते जा रहे हो। नेक्स्ट ओ के बाद कौन सा आएगा अभी नेक्स्ट? S एस आ गया। तो इसके कितने 24, यानी कहां तक पहुंच गए आप? 72 73 से लेके 96 ना? 24 प्लस 24 ऐसा ऐड करोगे तो 96 ही आएगा ना टोटल। इज इट क्लियर? Yes, sir. मतलब 24 प्लस 24 तो 96, यानी आपका एस से स्टार्ट होने वाला जो पहला वर्ड है वो कौन से पोजीशन पे है? 73 और 90. यस टेल मी। एस से स्टार्ट होने 72 और वाला जो वर्ड है वो उसका फर्स्ट पोजीशन क्या है? 72 और 96। यस टेल मी द राइट आंसर। मेरा क्वेश्चन ये है, एस से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड कौन से पोजीशन पे है? 73. यस सॉरी मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज टेल मी लाउडली। 73. 73 राइट। और एस से स्टार्ट होने वाला आखिरी वर्ड कौन से पोजीशन पे है? 96। तो आपका जो स्टोन वर्ड है इसी दोनों के बीच में होगा कि नहीं? हाँ इसी के बीच में होगा ना कहीं ना कहीं। तो हाँ। आपको पूरा का पूरा एफर्ट ये 73 और 96 के बीच में लेना है, और उसी में एक वर्ड आएगा स्टोन, और उसका पोजीशन पता चलेगा जो हम ऑप्शन में टिक कर देंगे। अंडरस्टूड? यस सर। चलेगा। तो एस से स्टार्ट होने वाले नंबर तो हमको पता चला 73 और 96। अब एक और फिक्स करते हैं एस के लिए ताकि बीच में प्ले कर पाए। राइट? एस के बाद कौन सा फिक्स करोगे आप? ई। बट आपके स्टोन वर्ड में ई है क्या? नहीं. नहीं है। और इसके कितने नंबर बनेंगे? कितने वर्ड्स बनेंगे? बेस्ट 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो 73 में 6 ऐड करो, वैसे फिंगर पे काउंट करो। 73 74 75 76 78 79 72 से काउंट किया आपने? 1 सेकंड काउंट करो। 72 73 74 75 76 कहां तक पहुंच गया? ऐसे 6 ऐड करने के बाद 79. 78 तक पहुंच गया। राइट? अरे 72 किससे काउंटिंग शुरू करो आप? 72 73 74 75 76 70। एक मिनट कुछ मिस हुआ क्या? 72 प्लस 6 78 होता है, सीधी सी बात है। तो 78 पे पहुंच जाएंगे हम लोग। तो 77 78 एक मिनट रुको। 73 1 ये नहीं आएगा करेक्ट, क्योंकि 73 से काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर हुए ना टोटल, और हमें 6 ही मिला है। तो 73 से लेके 78 तक पहुंच गए, टोटल 6 काउंटिंग हुआ। देखो 73 से लेके 78 तक काउंट किया तो कितने वर्ड्स आए इसमें? 6 आए कि नहीं टोटल इधर? 6 है। ये काउंटिंग प्रॉपर मेंटेन रखना है आपको। ओके, तो होप सो कि ये फंडा समझ गया रहेगा। हाँ हमारा सर। वर्ड एस ई से नहीं है, हमारा किससे है? एस टी से। ST। आपको एस के बाद ई फिक्स किया तो 78 तक पहुंच गए। अब ई के बाद कौन सा फिक्स करोगे आप? आपके अल्फाबेट्स आप देख लो यार, अल्फाबेट नोट्स है ना, इसी पे प्ले करना है। एस फिक्स कर दिया, ई फिक्स किया, बट आपको एस टी लाना है। तो एस के बाद ई के बाद क्या आएगा अभी? एस ई के बाद, एस के बाद अगला इधर अल्फाबेट क्या लिखूं मैं? T। सॉरी T। टी क्यों लिखोगे N यार? टी के लिखेंगे बाद सर। टी थोड़ी आता है, ई के बाद एन आता है, फिर टी तो बहुत दूर है अभी। इसकी 3 फैक्टोरियल आंसर 6। 78 से काउंटिंग शुरू करो, 6 तक आने चाहिए। बोलो 78 79 सॉरी 79 से काउंटिंग करो। 79 और ऐसे फिंगर पे काउंट करके 6 टाइम्स बोलो, कहां तक पहुंचेंगे हम लोग? 84। 84। चलो अगला, इसके बाद क्या फिक्स करोगे अभी? ई फिक्स करके हो गया, एन फिक्स करके हो गया, नेक्स्ट क्या फिक्स करेंगे आप? ओ वो आएगा, ओ। अल्फाबेट नहीं आता है।
ऑर्डर वाइज ई के बाद एन के बाद वो आएगा ना, टी कैसे हाँ आएगा? हाँ हाँ फैक्टोरियल आंसर 6। अब 84 में 6 ऐड करो, कहां तक पहुंचोगे आप? 90 90 तक पहुंच जाओगे, राइट? अब इसके बाद क्या फिक्स करोगे आप? हाँ अब ठीक करोगे। अब टी की बारी आएगी यार। इज इट क्लियर? हाँ हाँ ये समझ रहे आप लोगों को? अभी टी का चांस आ गया। टी, इसके 3 फैक्टोरियल आंसर 6। बोलो। तो 91 से 96, इसी के बीच में आपका वर्ड है स्टोन वाला। ये क्लियर हुआ? 91 हाँ सर, 96 के बीच में ही आप चाहिए तो सारे वर्ड्स बना लो, और कौन से पोजीशन पे हो आप बता दो। 6 वर्ड्स तो बनाने हैं आपको। हाँ बरोबर। 6 वर्ड्स बना लो, उसमें से देखो कौन से पोजीशन पे है, या फिर आप 1 बाय 1 ऐसे ही प्ले करो और एक नंबर फिक्स करो। ठीक है? बरोबर। दो मर्जी है, या तो आप 6 वर्ड्स बना लो इसके आगे। एस टी के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा? बोलो। व्हाट इज बना लेते हैं अभी। 6 वर्ड तो बनाने हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बोलो। एस टी, अगला क्या आएगा? ई आएगा ना? यस बोलो। हाँ। और कितने वर्ड्स बच गए अभी? कितने अल्फाबेट्स बच गए? 2 दो। तो कौन कौन से बचे? ओ और एन। ओ और एन, यानी कि एस टी ई, इसके 2 वर्ड्स बनेंगे। एक एन ओ बनेगा और एक ओ एन बनेगा। बनेगा कि नहीं? हाँ। चलो। एस टी ई के बाद क्या फिक्स करोगे? ओ नहीं, एन आता है भाई। बचा क्या? ओ और ई। ओ और ई। इसमें ई पहले आके ओ आएगा, और फिर एस टी एन, और इधर क्या होगा? ओ ई। ओ ई। अगला बोलो। एस टी ओ फिक्स करोगे। क्या क्या बचा? ई और एन। ई और एन। और ई आएगा और फिर एन आएगा, और फिर लास्ट में एस टू एन ई। आएगा, राइट ना? हाँ राइट। ये 91 वाला है, ये 92 वाला है, ये 93 वाला, ये 94, ये 95 और ये 6। ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ बना के दिखाए। हमारा स्टोन कौन से पोजीशन पे है? 96 पोजीशन। अंडरस्टूड? यस सर। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद से करेंगे बिकॉज ये सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस जैसा ही है, वही क्वेश्चन है। देख लो, बस आपको अभी कौन सा वर्ड ढूंढना है। पहले कौन सा ढूंढ रहे थे आप? स्टोन। स्टोन ढूंढा। 96। अभी आपको क्या ढूंढना है? नोट्स। नोट्स ढूंढना है। कहाँ मिलेगा वो? इसी के बीच में मिलेगा ना ये। देखो, 25 से 48 के बीच में। हाँ इसी के बीच में मिलेगा। 25 से 48 के बीच में नोट्स मिलेगा। एन के बाद क्या फिक्स करोगे? ऑर्डर वाइज जाएंगे। एन के बाद पहले ई फिक्स होगा, फिर ओ ए फिक्स फिक्स होगा। होगा, फिर ओ देखो, फिक्स एन के बाद पहले क्या फिक्स होगा? ई। ई। फिर एन के बाद क्या फिक्स होगा? ओ। ओ। तो ये फिक्स होगा, तो यहाँ 3 पोजीशन बचेगा, यानी 6। तो 25 से लेके कहां तक पहुंच जाओगे? 30 तक। 30 तक पहुंच जाएंगे। फिर इधर 6 पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 32, 36 होगा कि नहीं? 36। हाँ सर। यस, इसी के बीच में आपका नोट्स इसी के मिलेगा, बीच में नोट्स मिल जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आ जाएंगे। अंडरस्टूड? तो अंडरस्टूड। होप सो कि आपको ये समझ गया रहेगा पूरा लेक्चर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ सर। एंड थैंक यू सर। थैंक यू।